कोरोना संक्रमण के संकट के बीच राजस्थान के जैसलमेर में तनोट बबलियान इलाके में टिड्डियों के दोबारा दिखाई देने के बाद पंजाब के किसान भी घबरा गए हैं। इस बार गर्मी में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि गर्मी में हॉर्न ऑफ अफ्रीका से उठने वाले टिड्डियों का तूफान यमन, बहरीन, कुवैत, कतर, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान होते हुए भारत तक आ सकता है। टिड्डियां अपने रास्ते में प्रजनन करते हुए आगे बढ़ती हैं, इसलिए इनके हमले के कई दौर आ सकते हैं। इससे भारत में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और सिंध, गंगा का मैदानी इलाका खतरे में माना जा रहा है। अगर यह आशंका सही साबित हुई तो खाद्यान्न सुरक्षा के लिए संकट बन सकता है। जाहिर है कि सरकारों को कोरोना के साथ टिड्डियों से निपटने के दोहरे मोर्चे पर अब काम करना होगा। हालांकि टिड्डियों के हमले से पंजाब के किसान डरे हुए हैं। उन्हें कपास की फसल इनके निशाने पर दिखाई दे रही है। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर KL गुर्जर, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं लोकस्ट डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, फरीदाबाद से। स्वागत है सर आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले ये बताइए कि जिन जिन पॉकेट्स पर टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है, श्री गंगानगर हो गया राजस्थान का या फजल का पंजाब का, किस तरह की तैयारी है लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की जमीन पर? हाँ जी, प्रेजेंटली जो लोकस्ट के हॉपर्स, जो निम्फ जिनको बोलते हैं, वो अभी इनकर्जन हो रहा है श्री गंगानगर के एक हिंदुवल कोट जो BOP है और एक फाजिल्का के रूपनगर BOP है, जो बॉर्डर है उसके ऊपर। तो वो जो इनकर्जन हो रहा है, जो उनका अटैक हो रहा है, वो पाकिस्तान साइड से आ रहा है। और वहां पर जो हॉपर्स निकले थे अभी 10-15 दिन, 20 दिन पहले, तो वो चल करके इधर आ रहे हैं, क्योंकि अभी वहां पे क्रॉप हार्वेस्ट हो गई है। बॉर्डर के जो फेंसिंग के दोनों तरफ जो क्रॉप्स, जो व्हीट की जो क्रॉप्स जो थी जी, तो वहां पर से ये फेंसिंग क्रॉस करके एंटर कर रहे हैं। तो वहां पे हमारा जब से इस इंटेलिजेंस हुआ 11-12 अप्रैल से, तभी से हमारी टीम वहां पे डेप्यूट कर दी गई है और सर्वे और कंट्रोल का काम चल रहा है। और उसको वहीं पर हम जो है कंट्रोल कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। फेंसिंग के आसपास ही, जीरो लाइन और फेंसिंग के बीच में और फेंसिंग के आसपास एंटर जैसे तो करते हैं, तो वहां पर ही उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये वो हॉपर्स हैं जो कि पिछली बार जो फरवरी में जो कंट्रोल किया था और जो अटैक किया था इमेच्योर अडल्ट्स का, और वो हमारे यहाँ पूरी तरह से कंट्रोल कर दिए गए थे। और वो बाद में वहां पे जाके ब्रीडिंग कर दिया था पाकिस्तान के जो उस एरिया में, बॉर्डर के एरियाज में। और वो वहां से इमर्ज होकर के, और वो अभी कुछ बड़े होकर के सेकेंड, थर्ड इंस्टार में, और वो एंटर कर रहे हैं। ये बताइए कि कितना एरिया कवर कर लिया है? छिड़काव, केमिकल स्प्रे और छिड़काव की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ 1500 एकड़ पर काबू पा लिया गया है छिड़काव के जरिए। हाँ जी, वो इतना एरिया हमने कवर कर दिया है, 1500 एकड़ से भी ज्यादा। बट वो एक्चुअली इतना बड़े लेवल पर नहीं है, वो स्केटर्ड है। और वो इनका जो खतरा है, जो ये वो पॉपुलेशन जो बची हुई उस समय की जो ब्रीडिंग कर गई थी, और वही पॉपुलेशन जो बॉर्डर के आसपास ब्रीड करके निकली थी, वही पॉपुलेशन है। ये बड़े लेवल पे हमला अभी इसकी कोई संभावना वहां पर नहीं है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि अब कोरोना का समय है, संकट है सिर पर, और दो फ्रंट पर युद्ध चल रहा है एक तरीके से, कोरोना और दूसरा अगर ये एक बड़ी चुनौती देखी जा रही है, जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि मई में एक पॉसिबल अटैक हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि ये अभी इस समय सही है कि हम जो है कोविड से जूझ रहे हैं, और अगर ये भी अटैक होता है तो नेचुरली दोहरा हमला होगा। लेकिन अभी जो आप जो बता रहे हैं कि लार्ज स्केल पे जो इनकर्जन की बात है, वो अभी नहीं है। ये सिर्फ जो पॉपुलेशन जो बॉर्डर के आसपास जो ब्रीडिंग हुई थी और जो उससे जो हॉपर्स निकले थे, वो उनका मूवमेंट है। और उसको हम वॉच करके और सर्वे करके कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से जी बड़े लेवल पे जो इनकर्जन की है, वो उस पर भी हम वॉच किए हुए हैं। और एवरी मंडे FAO हमारे वर्चुअल मीटिंग कर रहा है, जो 4 कंट्रीज हैं जो साउथ वेस्ट एशिया
की जो स्वैक की जो कंट्रीज हैं, ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, इनके साथ एवरी मंडे जो है FAO वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, और जिसमें जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है उन कंट्रीज की वो हमको मालूम चल सके और हम प्रिपेयर्ड हो सके उसके हिसाब से। जी। तो ये जो अभी जो ज्यादा है बिल्डिंग और वो उनका नंबर्स, वो ईरान में, साउथर्न ईरान में और बलूचिस्तान के और ईरान के बॉर्डर पे, वहां पर इनकी पॉपुलेशन है अभी। कुछ एडल्ट हैं, कुछ मैच्योर एडल्ट हैं, कुछ हॉपर्स हैं। तो जैसे इनका बिल्टअप हो गया, संख्या बढ़ेगी, माइग्रेशन होगा, मूवमेंट होगा, उसी समय हमको पता लग जाएगा और हम वेल प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए। हम जो LWO इस पूरी तैयारियों के साथ, ताकि हम उसको जैसे ही बॉर्डर पे आता है उसी समय हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताइए कि किस तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि पिछली बार इस पर काफी सवाल खड़े हुए थे कि देर से जागी सरकार और लीथल कॉम्बिनेशन जो है पेस्टिसाइड्स का, उसका इस्तेमाल किया गया, ताकि उसकी वजह से जो आबो हवा है, जल और ज़मीन, उसमें भी कुछ प्रदूषण की खबरें आई और जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं उन पर भी इसका असर पड़ा इन केमिकल्स का। जी देखिए, अभी हम जो LWO जो कंट्रोल कर रहे हैं ग्राउंड टीम से, उसमें मेलाथियन 96% ULB का छिड़काव कर रहे हैं। मेलाथियन 96% जो ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल है, वो अभी जो केमिकल स्प्रे जो भी इसके लिए अवेलेबल है उनमें रादर सेफ है। मेलाथियन जो है वो उनकी अपेक्षाकृत जो है दूसरे जो केमिकल्स हैं उससे उनकी तुलना में ये सेफ है, और इसका ज्यादा लंबे समय तक परसिस्टेंट या इफेक्ट नहीं रहता है, इसका जो है इतना नहीं रहता। जी, एक और बात, जो डेविड बेस्ले हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, उन्होंने वार्न किया है कि इस पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक के बीच में अब हंगर पेंडेमिक, एक भूखमरी के जो हालात हो गए हैं, उसको देखते हुए इस पर नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टिड्डियों की जो खुराक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कहा जाता है कि 40 करोड़ अगर टिड्डी हो 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो कुछ 35,000 लोगों के लायक खाना खा जाते हैं एक दिन में। जी हाँ, तो एक्चुअल में ये जो अभी इनका माइग्रेशन या ट्रेजेक्टरी, इनका मूवमेंट जो होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी संख्या में वो वहां पे कंट्रोल, इनका मूवमेंट होता है, कितनी संख्या में वहां पे कंट्रोल कर पाते हैं, और हमारे यहाँ कितनी मात्रा में टिड्डियां आती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ समर ब्रीडिंग का जो इंकर्जन का जो टाइम है वो मई लास्ट या जून फर्स्ट का जो टाइम है, उस समय की पॉसिबिलिटी है कि उस समय हमारे यहाँ पे टिड्डियां अटैक कर सकती हैं। तो उसके ऊपर है, डिपेंड करता है। और नेचुरली अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो संकट है, वहां पे जितनी संख्या में, बड़ी संख्या में टिड्डियां हैं, वो नेचुरली फूड क्राइसिस तो पैदा कर ही रही हैं, और अगर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा उसके लिए फूड क्राइसिस होगा। और उसके लिए सभी जो कंट्रीज हैं जो, उनको बड़े तत्परता से इसको कंट्रोल करना चाहिए, और इंफॉर्मेशन और यूनाइट होकर के और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, ताकि वो कंट्री पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए, और उसके बारे में जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं, ग्राउंड टीम है या दूसरे ऑपरेशंस हैं, वो सभी करने चाहिए, ताकि इससे हमको जो बेस्ट है इससे हम लड़ सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, बातचीत के लिए।